अभी हमें बनानी है ये स्लीव। अब स्लीव्स की विड्थ हमारी कम पड़ रही है, इसलिए हम सेंटर से जॉइंट डाल के बनाएंगे या इसमें डिज़ाइन डालेंगे कुछ भी, ठीक है। तो इसको हमने 4th पार्ट में रख लिया। डिजाइनिंग हमारी वर्टिकल लाइंस में है, तो हम वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग ही इसका पैटर्न बनाएंगे, यानी कि हमारी की लेंथ अब ये है, ये हमारी विड्थ हो गई स्लीव की। अब इसके लिए सबसे पहले इसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे। लेंथ है हमारी यहाँ से 16 + 2 इंच मार्जिन हो जाएगा फोल्डिंग वाला, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये ओपन है तो हमें यहाँ की फोल्डिंग करनी पड़ेगी। फोल्डिंग के लिए आपको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। इस 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़ने के बाद ही आपके मेजरमेंट स्टार्ट होंगे। तो पहले चाहे तो एक पूरी लाइन ड्रॉ कर लो, वरना यहीं से नापना है तो यहाँ के बाद ही हम अपने मेजरमेंट नापेंगे। स्लीव्स में हमारी जो विड्थ आनी चाहिए वो है 8½ इंच, यानी कि 8.5 इंच हमारी विड्थ है आपकी स्लीव के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वो कैसे निकालनी है? अगर आपका साइज जितनी हमने आर्म होल की ये लाइन बनाई, अगर 40 तक है, 38, 39, 40 है, तो आप आर्म होल की लाइन में 1 इंच प्लस करेंगे। और अगर 40 के ऊपर है वहाँ पर आप 1.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। 44 तक आप 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। उसके ऊपर का है तो 2 इंच प्लस कर लेंगे। ऐसे समझिए कि 2 से 3 इंच की दूरी पे आपका हाफ इंच और एक्स्ट्रा बढ़ता चला जाएगा चौड़ाई में। तो यहाँ पर आपका साइज है 44 इंच, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, जितनी आपने आर्म होल लाइन बनाई उसमें 1.5 इंच प्लस किया है। तो टोटल कितना हो गया? 7 and 1½ कितने हो गए? 8.5 हो गया। तो ये दूरी हमारी यहाँ से 8.5 इंच हमें ले लेनी है। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देनी है। अब ये लाइन कितनी ड्रॉ करनी है, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फैब्रिक इक्वल कर लेंगे। यहाँ से लेना है आपको 3.5 इंच, ये फिक्स है, ठीक है। वरना इसका एक रूल और होता है कि हमारा जितना बस्ट होता है उसका 12वां हिस्सा करके भी लिया जाता है, ठीक है। 3.5 लेना है और मैक्सिमम 4 इंच भी आप ले सकते हो जब आप फिटेड पहन रहे हो, क्योंकि जितनी ये लाइन डाउन जाएगी उतना ही आपकी ये लेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ना, यहाँ ये ढीली नहीं होगी जब फिटेड पहनोगे। तो 3.5 हमेशा के लिए स्टैंडर्ड साइज हो जाएगा आपके लिए। तो इस 3 को अब यहाँ से ये ½ इंच छोड़ के यहाँ से 2 इंच आपको लेना है। 40 से नीचे के साइज के लिए आपको 1.5 इंच लेना है। 40 से ऊपर के साइज के लिए 44 के साइज में आपको ये 2 इंच की दूरी बढ़ा देंगे। क्यों? अगर ये बढ़ रहा है तो ये की ये चौड़ाई भी बढ़ेगी, तो इसके लिए आपको यहाँ 2 इंच लेना। अब इस 2 इंच को और इस पॉइंट को दोनों को मैच कराना है। एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसका हाफ कर देंगे आप, ये इसका मिड पॉइंट निकल आएगा। अब यहाँ पर आपको 0.25 इंच की दूरी लेनी है, 1 इंच की भी ले सकते हो, ठीक है। 44 के साइज में जब आपका साइज 38 होगा, 36 होगा, तो ये जो गैप है ½ इंच रहना चाहिए। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो यहाँ की भी चौड़ाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये 0.5 से 1 इंच के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला देंगे। पहले इसको इस पॉइंट को इधर इससे मिला दो कर्व देते हुए, और यहाँ मिला के जाना है। ये मिला दिया। अब यहाँ से एक पत्ती जैसा लीव देंगे, यहाँ से तो सेप बाहर की तरफ को आएगी, बट यहाँ आने के बाद ये सेप यहाँ से धीरे धीरे लाइन से 1-1.5 इंच पहले ही सट जाएगी, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अब इधर की दूरी कंप्लीट हो गई यहाँ से। अब फोल्डिंग की लाइन में जाना है आपको। यहाँ से ये आपका फिटिंग वाला पार्ट है। यहाँ से 12 का हाफ कितना हो गया? ½ इंच छोड़ के 6 इंच, ठीक। तो ये 6 इंच आपका ये हो गया। उसके बाद 2 इंच का मार्जिन हो गया। अब हमें पॉइंटों को मिला देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे।
और यहाँ पर मार्जिन 2 इंच लेके, ये पूरे में 2-2 इंच मार्जिन जाएगा। हाँ, इस 2 इंच को इस 2 इंच से मिला देंगे। अब इसको बड़ा की तरफ से काट देंगे। मान लो यहाँ पर 8.5 लिया, ठीक है। अगर थोड़ा सा स्लीव का राउंड आपका खिंचाव से बढ़ गया तो वो क्या होगा, 8.5 में हमारे पास मार्जिन है ना, तो यहाँ आ जाएगा, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो ज्वाइंट करते टाइम तो वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है कि हमारा यहाँ पर पॉइंट, तब तो इसी पॉइंट पे लेना है। वो इस पॉइंट से पहले भी हो सकता है, वो इस पॉइंट से बाद में भी हो सकता है। एक अनुमान के तौर पे आपकी ये लेंथ निकल आई, वरना पहले आप अपनी स्लीव को रेडी कर लेंगे और जो आपका सूट है उसी से बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए तो आप रेडी कर लेंगे वहाँ पर, मतलब मेज़र कर लेंगे उसी को रख के, तो आपकी सेम बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट निकल जाएगा। अभी इसको एक्सप्लेन करूँ एक बार फिर से शॉर्ट नोट में कर देती हूँ। देखो, ओपन है, अगर आपको टर्न करना है, यहाँ से खाली टर्न करके डिज़ाइन बनाना है या कुछ भी करना है, तो 1/2 इंच की दूरी जो मार्जिन में फोल्डिंग की जाएगी वो आपको, अगर किनारी वाला पार्ट है तो 1/2 इंच, और अगर आपका बिना ऐसे कटिंग वाला पार्ट है तो 1 इंच की दूरी पहले छोड़ देनी है चौड़ाई में। उस 1 इंच के बाद से आपके मेजरमेंट स्टार्ट होंगे। अभी लेंथ जितनी थी हमने वो टोटल लेंथ लिया, प्लस उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड किया, और जिसकी स्लीव जितनी भी हो वो टोटल लेंथ होनी चाहिए प्लस उसका मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपका 1.5 इंच रहना चाहिए, क्यों, आधा इंच ऊपर चला जाएगा और आधा 1 इंच का नीचे फोल्डिंग आता है, ये एग्जैक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो आप अगर तुरपाई कर रहे हो तो 2 इंच रखोगे, स्टिच कर रहे हो तो 1.5 इंच सफिशिएंट है। विड्थ में जितना जिसका आर्म होल बना हुआ है, जो हमने सूट में कट किया है, आर्म होल की लाइन जितनी बनाई उसमें 40 के साइज में आपको 1.5 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो आपकी विड्थ निकल आएगी। अगर ये भी आइडिया नहीं लग पा रहा है तो आप आर्म होल जो आपने सूट में काटा है डायरेक्ट उसी को नाप लो कि वो हमारा कितना हमको रेडी चाहिए, जितना। अभी जैसे हमारा ये आर्म होल है, हमने यहाँ से ये चीज़, तो यहाँ से जितना सिलाई में आता है तो कितना रखते हैं हम, यहाँ से 1 इंच पे छोड़ के रेडी होता है, कट कर आधा इंच कट के निकल जाता है और आधा इंच स्टिच में आता है, तो हम 1 इंच का डाउन कर देते हैं ना पूरा स्ट्रेट में सूट में। तो 1 इंच ऊपर से छोड़ के इस दूरी को नाप लोगे आप, ये वाली इस दूरी को नाप लोगे, इस दूरी को अभी बता दूँगी इसमें, इस दूरी को नाप के भी आप वो चीज़ फिर इस यहाँ पर अप्लाई करोगे। बट अगर सूट में कर्व नाप रहे हो तो यहाँ पर भी इसी तरह से ये दूरी नापोगे, ना कि स्ट्रेट में। क्यों, हमेशा जो ये वाला पार्ट होगा ये तिरछा है, तो यहाँ पर भी तिरछे में ही जाओगे। अब ये ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने ये दूरी ली है 8.5 इंच, ठीक है। अगर इसी दूरी को हम यहाँ से नापें तो ये बढ़ जाएगी, ये कितनी बढ़ गई, 9.25 इंच हो गई। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन से कर्व वाली दूरी हमेशा ज़्यादा होती है, सेम पॉइंट होगी। तो इसलिए अगर तिरछा नापा है तो यहाँ पर भी तिरछा नापेगा, और अगर स्ट्रेट लाइन सूट में नापी है तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रेट लाइन ही मेजर करनी है। इसके बाद उभार वाली ये लाइन काटेंगे। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद फिर गहराई काट के स्लीव तैयार हो जाएगी।